चंपाई सोरेन से जुड़ी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। दिल्ली में आज शाम को अहम बैठक होने वाली है। चंपाई सोरेन की यह अहम बैठक बीजेपी नेताओं के साथ होगी। बीजेपी में जाने या गठबंधन पर चर्चा हो सकती है। नई पार्टी बनाने पर भी चंपाई के साथ बीजेपी नजर आ रही है। कोल्हान की सीटों पर रणनीति बनाई जाएगी। चुनिंदा सीटों पर ही चंपाई सोरेन की नजर है। चंपाई सोरेन के खास लोग भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो भी दिल्ली में है। नया संगठन बनाने पर आजसू भी समर्थन करेगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, कोल्हान की सीटों पर रणनीति बनाई जाएगी। चंपाई सोरेन अपने 20 से 25 और 30 समर्थकों के साथ दिल्ली पहुंचे हुए। चुनिंदा सीटों पर चंपाई सोरेन दिल्ली में मंथन करेंगे बीजेपी के साथ। अलग गठबंधन या फिर बीजेपी में शामिल होंगे, इसको लेकर आज फैसला होगा। आजसू के अध्यक्ष जो है सुदेश महतो, वो भी दिल्ली में मौजूद है और अलग गठबंधन बनाने में वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो झारखंड के सबसे बड़े सियासी सस्पेंस से पर्दा उठने वाला है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और शिबू सोरेन के भरोसेमंद साथी रहे चंपाई सोरेन हफ्ते भर में दूसरी बार दिल्ली पहुंच चुके हैं। करीब 25 से 30 समर्थक नेताओं के साथ चंपाई सोरेन होटल ताज पैलेस में ठहरे हैं और सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि आज शाम उनकी बीजेपी नेताओं के साथ अहम बैठक होनी है। लेकिन दिल्ली पहुंचने पर चंपाई सोरेन ने बीजेपी नेताओं से मुलाकात की अटकलों को खारिज कर दिया था और कहा था कि जल्द ही सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। दिल्ली जाने से पहले सीएम चंपाई सोरेन, पूर्व सीएम जो है चंपाई सोरेन ने कोल्हान का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने सभी 14 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर समर्थकों का मन भी टटोला और अब फिर से दिल्ली में है। तो चंपाई सोरेन दिल्ली पहुंच चुके हैं। बीजेपी के साथ उनकी क्या रणनीति बनेगी, क्या बीजेपी के साथ बातचीत होगी, मुलाकात होगी, इस पर आज से सस्पेंस से पर्दा उठ जाएगा। क्योंकि चंपाई सोरेन ने दिल्ली पहुंचने के बाद यह कहा था कि बीजेपी के साथ उनकी कोई बैठक नहीं है, कोई मीटिंग नहीं है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है उसके मुताबिक वो बीजेपी के साथ आज बैठक करते हुए नजर आएंगे। और बड़ी खबर यह भी है कि आजसू अध्यक्ष भी उनको इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में गठबंधन होगा झारखंड में या फिर अलग पार्टी बनाएंगे तो क्या एनडीए के गठबंधन के साथ वो चुनाव लड़ेंगे, ये तमाम सवाल अभी कौंध रहे हैं। सर, क्या मुलाकात होनी है? पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात होगी आपकी, कब तक सब कुछ फाइनल हो जाएगा? देखिए, अभी तो हम आए हैं है ना, इससे अपना कुछ काम भी है, बाद में बताएंगे। तो क्या बीजेपी नेताओं से आपकी मुलाकात होगी? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, बाद में बताएंगे। सर, ये खबर चल रही है कि आप बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करेंगे। सर, बीजेपी में शामिल होंगे या अलग पार्टी बना करके सामने आएंगे, अलायंस करेंगे बीजेपी के साथ? आपने दोनों ऑप्शन खुले रखे हैं। ठीक है, अभी तक कोई ऐसा हम निर्णय नहीं लिया है ना। सर, निर्णय कब तक लेंगे आप? हमारा टाइम है। कब तक दिल्ली में है सर आप? हाँ, 1-2 दिन है। तो दिल्ली संवाददाता अमितेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमितेश, अभी सस्पेंस लगातार बना हुआ है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो ये है कि शाम को आज बीजेपी के साथ मीटिंग है। क्या लग रहा है, क्या अलग गठबंधन की तरफ, अलग पार्टी की तरफ जा रहे हैं चंपाई सोरेन, या फिर बीजेपी के साथ गठबंधन में आ सकते हैं, या फिर बीजेपी को ही ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए, उनके सामने बस 2 ही विकल्प हैं। या तो अलग पार्टी बनाकर बीजेपी से अलायंस करके चुनाव मैदान में उतरें या फिर बीजेपी में शामिल हो जाए। तमाम मुद्दों से पर्दा उठ जाएगा और जल्द ही 1 से 2 दिन के भीतर ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस बार जो उनका दिल्ली का दौरा है उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आजसू प्रमुख सुदेश महतो भी दिल्ली में है और हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक आज शाम उनकी मुलाकात होनी है गृह मंत्री अमित शाह से। तो सुदेश महतो अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो चंपाई सोरेन के अलावा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें झारखंड चुनाव में चुनाव प्रभारी बनाया गया है, वो भी दिल्ली आ चुके हैं। तो हेमंत बिस्व शर्मा का रोल इसमें काफी अहम माना जा रहा है। और बिस्व शर्मा चूंकि दिल्ली आ गए हैं, चंपाई सोरेन दिल्ली में मौजूद हैं अपने समर्थकों के साथ, तो हो सकता है कि एक मुलाकात उनके जरिए हो या दोनों नेता आपस में मिलें और बाद में पार्टी आलाकमान से, यानी जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे जेपी नड्डा हैं, अमित शाह हैं, उनसे मुलाकात हो चंपाई सोरेन की। इसलिए आज तो देखा जाए तो 1 से 2 दिनों का वक्त काफी महत्वपूर्ण है और दोनों ही विकल्प खुले हैं।
चाहे बीजेपी में शामिल होने की बात हो या अलग राजनीतिक दल बना करके और चुनाव में बीजेपी से समझौता हो, उस तरफ भी आगे बढ़ा जा सकता है। तो निश्चित रूप से क्या स्ट्रेटजी होगी, किस तरह से बात आगे बढ़ेगी, जब बीजेपी आलाकमान से उनकी मुलाकात होगी उसके बाद तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। फिलहाल आजसू प्रमुख सुदेश महतो जो कि दिल्ली में मौजूद हैं, उनका भी दिल्ली में आना काफी महत्वपूर्ण है। उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से आज शाम होने वाली है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। जी अमितेश, आपसे ये भी समझना चाह रहा क्योंकि स्थिति लगभग क्लियर है, इंडी गठबंधन के साथ चंपाई सोरेन अब नहीं जाएंगे, या तो वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे या बीजेपी के साथ गठबंधन में नई पार्टी बनाकर वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, यानी एनडीए खेमे में वो नजर आ सकते हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूं, क्योंकि चंपाई सोरेन से कोई भी सवाल करो वो एक सस्पेंस बनाकर रख रहे हैं, इतना सस्पेंस बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, जबकि ये नाराजगी जो उनकी जेएमएम के साथ है या इंडी अलायंस के साथ है वो तो साफ तौर पर देखी जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल, ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गया। जब पिछली बार रविवार को चंपाई सोरेन दिल्ली आए थे, कोलकाता से दिल्ली पहुंचे थे, उस वक्त ही बिल्कुल क्लियर हो गया था कि हेमंत सोरेन से और जेएमएम से उनकी राह अब अलग होने वाली है। उन्होंने सोशल मीडिया पर जिस तरह से अपनी बातों का जिक्र किया, उन्होंने 3 विकल्प की बात की, उसमें कहा था कि राजनीति से संन्यास लेने की बात या अलग संगठन बनाने की बात, और तीसरा जो विकल्प था, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पहला विकल्प तो बिल्कुल क्लियर है कि राजनीति से संन्यास नहीं लेंगे। उन्होंने क्लैरिफाई भी किया, कई बार इस बात का जिक्र भी किया। अब उनके सामने 2 ही विकल्प हैं, या तो अलग संगठन बना करके चुनाव मैदान में उतरे, और इस बात की पूरी संभावना है कि बीजेपी के साथ उनका समझौता हो, बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ें, या फिर बीजेपी में ही अपने समर्थकों के साथ शामिल हो जाएं। इन दोनों विकल्पों में से एक को चुनना है, उनके सामने है। लेकिन जहां तक जेएमएम का सवाल है, जेएमएम से उनकी राहें अलग अब बिल्कुल एक औपचारिकता मात्र रह गई है। बाकी जेएमएम से तो उनकी कड़वाहट साफ तौर पर सामने आ चुकी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आज ये तय करना चाह रहे होंगे कि उनकी भूमिका बीजेपी अगर वो ज्वाइन करते तो क्या रहने वाली है, और अगर नई पार्टी ज्वाइन करते तो फिर उनकी भूमिका एनडीए सरकार में क्या रह सकती है अगर एनडीए सरकार आती है। शायद इन्हीं सवालों की तलाश में इस समय चंपाई सोरेन होंगे। आप हमारे साथ जुड़े अमितेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।